बोर्ड्स एग्जाम में आपका ड्रीम है कि आप जो है ना इजिली कितना 95% मार्क्स, 98% मार्क्स या फिर आपको 99% मार्क्स चाहिए, वो भी एकदम आसानी से। तो आप जो है ना टाइम टेबल को कैसे बनाइएगा। 99% स्टूडेंट जो है ना अपना टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको सही ढंग से, सही मतलब अच्छे तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जो है ना टाइम टेबल बनाते होइएगा, हमको पता है, लेकिन आप जो है ना उस टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसका वजह से आपका अंत में आ जाता है 70%, 75% मार्क्स, जिसका वजह से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा, बहुत सारे एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी आपको नहीं मिलता होगा। तो इसलिए जो मैं आपको टाइम टेबल आगे बता रहा हूँ, वो सिर्फ हम टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ, मैंने हजारों बच्चे के 80% से ऊपर मार्क्स दिलवाया हुआ है, 90% से ऊपर मार्क्स दिलवाया हुआ है। और आप भी अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपका भी बेहतरीन मार्क्स आएगा, क्योंकि सारे बच्चे को इस पता नहीं होता है। तो भैया ऐसा आप क्या इसमें बताने वाले हैं जिससे हमको जो है ना टाइम टेबल बनाने में बहुत ज्यादा आसान होगा और आप जो है ना एक पर्सनली अपने लिए टाइम टेबल बना सकते हैं, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, और जिसे आप फॉलो भी कीजिएगा। इस समय जितने भी हम डिस्ट्रैक्शन की चीजें होगी वो सारे चीजें आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करता होगा आपका बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे कोई भी चीज हो, हम टोटल चीज आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो इसलिए अंत तक देखिए इस वीडियो के। पहला चीज तो समझिए, टाइम टेबल बनाने का जो फंडा होता है ना, वो कब से शुरुआत होता है, कब एंड हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब हम लोग मोटिवेट होते हैं तो उस समय सोचते हैं कि एक टाइम टेबल सटीक होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, जिसके तौर पे हम अपने सारे सिलेबस को इजिली कंप्लीट करें, इजिली हम उसको क्या करें, सारा चीज को खलास करें। लेकिन टाइम टेबल बनाने के 2-4 दिन बाद हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोग टाइम टेबल भी बनाए थे, जिसे हमें फॉलो भी करना है। आज की इस वीडियो में हम टोटल चीज बताएंगे, क्योंकि मैंने हजारों टॉपर्स से बात किया है और सारा का एक ही जवाब रहा है। जब मैंने सारे से ये सवाल पूछे कि आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, तो सारा का एक इस प्रकार से जवाब रहा है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट होता है, कुछ अपना इस प्रकार से टाइम टेबल बनाते हैं, कितना बजे से इतना बजे हमको ये करना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये करना है। लेकिन एक टॉपर का सोच काफी ज्यादा इससे डिफरेंस होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, इससे डिफरेंस होता है एक टॉपर का सोच, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है कि टॉपर की तरह आज से अगर टॉपर बनना है ना आपको, तो टॉपर की तरह आपको माइंडसेट रखना होगा। टॉपर ये नहीं कि सिर्फ टॉपर बन जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में जाते ही नहीं, उसका शुरू से ही एक टॉपर्स वाला माइंडसेट होते हैं, तभी वो टॉपर बन पाते हैं। आपका माइंडसेट नहीं है ऐसा, तो माइंडसेट बनाइए ना। अगर आपको टॉपर बनना है तो भले बड़ा लेवल पे नहीं बनेंगे, हम स्कूल टॉपर्स बनेंगे, स्टेट टॉपर्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको माइंडसेट एक बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। चलिए, तो माइंडसेट कैसे बनाएंगे समझते हैं। सबसे पहले जो 2 तरह के बच्चे होते हैं, और 2 टाइप्स के बच्चे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स का स्टूडेंट हमारे होते हैं। जो एक प्रकार के होते हैं, बच्चे ज्यादातर क्या पढ़ना चाहते हैं, वो सुबह में पढ़ना चाहते हैं, दिन में पढ़ना चाहते हैं, और दूसरा बच्चा को मन लगता है नाइट में पढ़ने में, नाइट में पढ़ने में दूसरा बच्चा को मन लगता है। अब आपको देखना है कि आपको कब पढ़ने में मन लगता है। आप सुबह में यानी दिन में बेहतरीन तरीका से पढ़ पाते हैं कि नाइट में पढ़ पाते हैं। नाइट में आपको शोरगुल कम होगा, नॉइज कम होगा, आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाइएगा, आसानी से एक जगह एक ही तरफ फोकस कर पाइएगा। लेकिन डे में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। डे में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको दिन में पढ़ना पसंद है तो आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल को बनाइएगा, रूटीन को बनाइएगा। और जो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, हो सके तो आप अपना कॉपी कलम पर लिखते चलिए। कॉपी कलम आपके पास नहीं है तो आप अपना नोटपैड में नोट डाउन करते चलिए। ओके, देखिए, फ्रेश माइंड, अगर आप जो है ना मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में आराम से सुबह उठ गए, आप जितना बजे उठते हैं एटलीस्ट आप जो है ना सुबह में उठिए, जितना सुबह हो सके उतना सुबह उठिए, और आपका उस समय क्या रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं, ठीक। तो हम आपको दोनों वे बताएंगे कि पॉजिटिव क्या है इसका इफेक्ट और नेगेटिव क्या है इसका इफेक्ट। ऐसा नहीं कि हाँ मॉर्निंग में पढ़ने का सिर्फ पॉजिटिव ही है थिंग, इसका नेगेटिव भी है। तो हम दोनों चीज आपको बताएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहला चीज तो फ्रेश माइंड आपका मॉर्निंग में रहेगा, जिससे आप कोई भी चीज याद कीजिएगा तो आपको क्या होगा, इजिली आपको याद हो जाएगा, इसलिए आपको वो कोई भी चीज क्या हो जाएगा, आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है, आपको इजिली रिमेंबर हो जाएगा। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज समझिए कि बेटर कंसंट्रेशन, ठीक है, आप जो है ना अपना ध्यान को आप जो है ना कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाइएगा।
कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर पाइएगा, आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका रीजन ये है ना कि आपके माइंड में जो है ना फालतू के जो बातें होते हैं ना, फालतू के बातें वो नहीं रहेगा। फालतू के जो बातें होता है ना वो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बेनिफिट्स ये है ना, पॉजिटिव पॉइंट ये है ना कि सुबह में आपके दिमाग में फालतू बात रहेगा ही नहीं कि दिमाग में चलेगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिएगा और वही आपके दिमाग में डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपके बेनिफिट्स है। तीसरा है गुड फॉर टॉप सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है मैथ कॉम्प्लिकेट लग रहा है या फिर आपको साइंस लग रहा है कॉम्प्लिकेट, तो कोई भी आपको कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट लग रहा है ना, तो उसको आप जो है ना मॉर्निंग में इजिली क्या कर पाइएगा, इजिली क्या कर पाइएगा, उसको आप जो है ना रिमेंबर कर पाइएगा। ठीक है, रिमेंबर कर पाइएगा। या फिर आप जो है ना अगर मैथ ऐसा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है तो आप उसको क्या करिए, इजिली सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, मैथ आसानी से आप सोल्व कर पाइएगा मॉर्निंग में अगर आप पढ़ते हैं तो। बेनिफिट्स ये है, लेकिन नाइट का भी बेनिफिट्स हम बताते हैं। हम सुबह में पढ़ना हमको अच्छा लगता है क्योंकि सुबह में याद जल्दी होता है, इसलिए हम सुबह में पढ़ने हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। दोस्तों अब क्विट इन्वायरमेंट, जो आपका वातावरण रहेगा ना, जो आपके इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, पूरा साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? पूरा साइलेंट रहेगा, नॉइज बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, नॉइज बिल्कुल भी आपको नहीं रहेगा नाइट में। दूसरा जो आपके डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मॉर्निंग में आप पढ़ रहे हैं, मम्मी आकर के बोली चाय पी लो, है ना, मम्मी आकर बोली नाश्ता कर लो, तो ये एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। अब हम चले गए वहां, जाने के बाद कोई काम बता दिया गया, काम बताने के बाद कहीं काम पे हम लोग चले गए। अब ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन नाइट वाला में क्या है, डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, अगर आप फोन का लत आपको नहीं है, फोन आप बार बार नहीं छूते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं है। गुड फॉर लॉन्ग फोकस सेशन। अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको पूरी तरीके से आपको रिवीजन करना है, पूरी तरीके से आपको क्या करना है, रिवीजन आपको करना है, रिवीजन आपको करना है, तो आपके लिए क्या रहेगा, एकदम गुड रहेगा। आप लंबे समय तक किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करके पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपके बेनिफिट्स रहते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, डीप फोकस। अब देखिए डीप फोकस आपको कैसा करना है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि हमको डीप फोकस यानी एक जगह पूरा अपना ध्यान को किस तरीके से रखना है, पूरी तरीके से ध्यान एक जगह एकत्रित कैसे करना है, ये चीज पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज पर आप कैसे फोकस कर पाइएगा। देखिए फोन पे अगर आपका बार बार मोबाइल फोन पे ध्यान चला जाता है, ठीक, बार बार आपका जो है ना क्या चीज पे, फोन पर ध्यान चला जाता है, तो आप जो है ना अपने फोन को अपने से, जहां पर आपका स्टडी टेबल है, कहाँ है, जहां पर आपका स्टडी टेबल है, वहां से आप अपने फोन को जो है ना थोड़ा अलग हटा दीजिए। जब आप अलग हटा देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि नई नोटिफिकेशन का साउंड आएगा ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो पाइएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना जहां से स्टडी टेबल है वहां से फोन हटा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, बहुत इजीली रिमेंबर होगा या आप डीप फोकस कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जो आपको जो है ना याद दिलाए टाइम का। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं वहां पे जो आपको टाइम दिलाए, टाइम का याद दिलाए। ये चीज भी आपके लिए बेनिफिट्स है। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन करते चलिएगा। आगे चलिए, आगे बताने से पहले बता दें, वैसे बच्चे जो अभी तक एग्जाम एक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल्स में पूरे तरीके से बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको हर एक चीज को बेहतरीन तरीका से गाइडेंस मिलता है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स करने से पहले आप इस चीज को जान लेते हैं, ताकि आप मिस्टेक्स नहीं कर पाते हैं। और बोर्ड्स के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक टॉप 1 गाइडेंस चैनल है एग्जाम एक्स, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, जिसमें आप ये चुन कर पाइएगा कि कौन कौन सा ऐसा गेस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम 2027 में आएंगे। तो ये चीज को आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, सो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ओके, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है स्टडी वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, मैथ बहुत हार्ड लगता है, मैथ जो है ना क्या रखते हैं, हार्ड लगते हैं। तो वो जो है ना सब पहले सोचते हैं कि हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी इजी है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश इजी है, साइंस पढ़ लेते हैं, इजी है,
या फिर एसएसटी पढ़ लेते इजी, या कोई भी सब्जेक्ट जो उसको इजी लगता है वो पहले पढ़ते हैं। लेकिन आप जैसे ही पढ़ने बैठिए, ठीक है, जैसे ही आप स्टडी करने बैठिए, आपका जो स्टडी करने के शुरू का जो 1 आवर होता है ना, वो गोल्डन आवर होता है। क्या रहते हैं? गोल्डन आवर होते हैं, जो शुरू के 1 आवर होते हैं। तो उस 1 आवर में जो आप पढ़िएगा उतना फोकस आप नेक्स्ट सेकेंड आवर में नहीं कर पाइएगा। जितना फोकस फर्स्ट आवर में आप करते हैं, सेकेंड आवर में उतना आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको वैसे सब्जेक्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है, या आपको वैसे सब्जेक्ट जो आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगते हैं, उस सब्जेक्ट पे आप जो है ना क्या कीजिए, ज्यादा पहले टाइम उसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट बार बैठते हैं उसी सब्जेक्ट को निकालिए, आपका बेहतरीन क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज को भी आपको फॉलो करना है। बाकी ये सभी का पीडीएफ हम आपको कहां प्रोवाइड कर देंगे? टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले पाइएगा, कोई चीज अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो। बाकी चलिए आगे हम समझते हैं। आगे हमारे यहाँ पर आते हैं सेट डेली टारगेट। अब क्या होते हैं, बच्चे पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, पढ़ने बैठ गए, अब वो सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ लिए, 1 आवर पढ़ लिए, हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए, या 2 आवर या 5 आवर या 10 आवर। हम कहते हैं कि आप जो है ना टाइम टेबल मत देखिए, ये मत देखिए कि हम कितना घंटा पढ़े हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 50 घंटा, कितना घंटा पढ़े हैं, डजंट मैटर, क्या पढ़े हैं, ये चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप जो है ना अपना डेली सेट, यहाँ पर क्या कीजिए, सेट डेली टारगेट कीजिए। आप अपना टारगेट को सेट कीजिए कि हमको जो है ना, आज अगर बात किया जाए तो साइंस जो है ना, साइंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। साइंस को क्या करना है, पूरी तरीके से हमको कंप्लीट करना है। या फिर आप जो है ना मैथ के जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसको हमको अच्छे से क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं, वो क्या है, रिवीजन रेगुलरली, ठीक है। अब जो भी आप पढ़िए उसको आप क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप उसको क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका बेहतरीन मार्क्स 100% आएगा, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो चीज याद भी है ना, वो भी चीज आप क्या कीजिएगा, भूल जाइएगा। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन स्टडी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सम आपको बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट चीज है। तो इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ पर है यूज लास्ट 30 मिनट वाइजली। अगर आप 2 घंटा का सेशन अपना पूरा पढ़ाई के, ठीक है, अगर आप 2 घंटा का सेशन पूरे पढ़ाई पर लगाते हैं, ओके, या फिर 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, ठीक है, जितना घंटा आप पढ़ते हैं उतना घंटा के बाद आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। सारा के जितना भी है पढ़े हैं सारा के आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाते हैं, इस तरीके से आप फॉलो करते हैं, तो आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। बाय द वे, वैसे बच्चे जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर आप जो है ना एग्जामेक्स को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट्स वीडियो मिलेगा, जिसमें आप जो है ना एकदम बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी वहां पर हम पीडीएफ वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम चैनल्स पे, और जिसको पीडीएफ इसका चाहिए वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपके माइंड में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो जिसमें हम बताए हैं बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है 2027 परीक्षा के लिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक। कमेंट सेक्शन में जैसे ही आएगा आपको रिप्लाई यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए कि वैसा क्वेश्चन बैंक जिससे 100% एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा बस बेस्ट क्वेश्चन बैंक, आपको लिंक चला जाएगा। मिलता है अगला वीडियो में, प्रीतम भैया, तब तक के लिए लवियन बाबा चैंपियन। और हाँ, इस वीडियो के अपने दोस्त 2-3 साथी के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी शेयर का बहुत ज्यादा नीड है आप लोग का। तो जाइए शेयर कीजिए अपने जितने साथी सबके साथ। मिलते हैं अगला वीडियो में।